एरर या एनालिसिस ऑफ एरर्स। सबसे पहले एरर क्या होता है ये देख लीजिए। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रैंडम एरर और एक होता है सिस्टमैटिक एरर। पहले देखते हैं हम एरर का डेफिनेशन क्या होता है। एरर क्या होता है? गलती, सिंपल। कोई भी चीज को मैंने मेजर किया, ये बोर्ड का एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है और ये बोर्ड का एक्सट्रीम राइट पॉइंट है, दोनों के डिफरेंस मैंने निकाला, दोनों का लेंथ काउंट किया। कंसीडर कीजिए कि 1800 इसका ट्रू लेंथ है, मतलब एक्चुअल लेंथ इसका है 1800 mm। इस बोर्ड का एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट से एक्सट्रीम राइट पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है ये है 1800 mm। मैंने इसे कैलकुलेट किया बाय स्केल या टेप बोलिए, स्केल बोलिए, मैंने कैलकुलेट किया, मेजर किया। इसे मेजर करके मेरा आ गया क्वांटिटी 1798 mm। कितना mm कम आया? सिर्फ 2 mm आ सकता है। हम फिजिकली जब नापेंगे तो 2-4 mm तो डिफरेंस आ सकता है। तो ओरिजिनल ट्रू वैल्यू क्या है इसकी? 1800 mm है। ये है ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, राइट। लेकिन मेजर्ड वैल्यू क्या आया मेरा? ये आया 1798 mm। ये क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू। तो अब बताइए मुझे, यहां पर सिंपल रियल वैल्यू 1800 mm है, 1798 mm हमें मेजर करके मिला। कुछ एरर हुआ, वहां पे कुछ गलती हुई। कितने की गलती हुई? सिर्फ 2 mm की गलती हुई। ये 2 mm जो कहलाता है वो होता है एरर। एरर क्या होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जैसे ट्रू वैल्यू 1800 है और यहां पर मेजर्ड वैल्यू 1798 है, तो 2 mm का जो डिफरेंस हुआ वो एरर हुआ, तो इट इज द एरर। इट इज द डिफरेंस between true value and measured value। अब देखते हैं कि ये 1800 जब हमने इसको गिना, मेजर्ड किया, ये एंड से ये एंड को मेजर्ड किया, तो ये वैल्यू आया मेरा 1798। तो ये कैसे पता चला कि ये इसका ट्रू वैल्यू 1800 है? जब हम गिन रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। हम कोई भी क्वांटिटी जब मेजर्ड करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं आती, कुछ ना कुछ एरर होता है। कुछ चीजों को हम लोग अज्यूम करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन उसमें एरर मिलता ही है। तो यहां पर जब 1800 मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्रू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू 1800 mm है, ये कैसे आएगा? ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये एक्चुअल वैल्यू है? फाइंड कर रहे हैं तो वो तो आ रहा है 1798। सेकेंड टाइम मैंने टेप लगाया, गिन दिया, अगला वैल्यू मेरा आया 1797। फिर मैंने गिन दिया, फिर अगला वैल्यू आया 1801। फिर मैंने गिन दिया 1802। फिर मैंने गिन दिया 1803। ठीक है, यहां पर मैं जितनी बार गिन रहा हूं अलग अलग वैल्यूज आ रही है, 1-2 mm का डिफरेंस हर किसी में आ रहा है। फिर मैंने गिन दिया 1799। ये हो गया। मैंने इस तरीके से 7 वैल्यूज गिना तो मुझे अलग अलग मिली, और एक बार गिनने पर मुझे 1800 भी मिल जा रही है। मैंने इसे कितनी बार गिना? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मैंने इसे मेजर कर लिया, यहां से यहां तक 7 बार मेजर हो गया। लेकिन हर बार मुझे वैल्यू अलग अलग मिल रहा है, हर बार 1-2 mm का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे कैसे पता चला कि ये 1800 ट्रू वैल्यू है? कैसे पता चलेगा? हम जितनी बार मेजर करेंगे उसका एवरेज निकाल लेंगे तो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे, राइट। यहां देख लेते हैं हम, यहां हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू निकालेंगे। कैसे? ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? ट्रू वैल्यू डिनोटेड बाय x लिख सकते हैं हम। ट्रू वैल्यू रहेगा ये सारी क्वांटिटी जो हमने 7 टाइम्स इसको हमने निकाल के गिन के देखा है, इस बोर्ड की लेंथ को, इस बोर्ड की लेंथ को 7 टाइम्स गिन के देखा है, जितनी भी वैल्यूज आई है सबका एडिशन, जैसे कि 1798, 1799, 1797, देन
1801, 1802, 1800, 1803, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गई क्वांटिटी। ये अलग है, ये हमने मेजर्ड की हुई क्वांटिटी ये है, और ट्रू वैल्यू हमने जो पहले ही बता दिया था वो ये है। तो ये ट्रू वैल्यू हम कैसे फाइंड कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि ट्रू वैल्यू कैसे निकलता है। तो ये सारी जितनी भी मैंने मेजर किया, सिंगल सिंगल इसे भी मेजर किया, ये मेजर किया, सारे मेजर करते चला गया, 7 बार मेजर कर लिया, डिवाइड बाय इसको 7 करूंगा, राइट। तो मेरा एवरेज आ जाएगा। ये जो एवरेज आएगा ये आता है 1800 अगर, तो मतलब ये क्या है, क्लोजर टू एक्यूरेट है। ये इसका ट्रू वैल्यू कहलाएगा, या रियल वैल्यू, या ट्रू वैल्यू, या मीन वैल्यू भी कह सकते हैं इसे, राइट। समझ में आ गया अभी ट्रू वैल्यू क्या होता है। अच्छा ये बताइए, यहां पर ये जो क्वांटिटी है ये क्या होगा, पहली रीडिंग 1 हो जाएगी, इसे मैं x1 दे सकता हूं नाम, रीडिंग 1 को, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3, ये x4, ये x5, x6, x7, राइट। अगर मैं और रीडिंग्स निकालता तो कहां तक के, n तक के भी निकाल सकता था, 10 20 30 40 तक के निकाल सकता था। तो यहां पर कहां x1 से लेके xn तक के हम ले सकते हैं। तो डिवाइड बाय क्या होगा, n होगा। अगर 8 बार निकालूंगा तो डिवाइड बाय 8 होगा, अगर 10 बार निकालूंगा तो डिवाइड बाय 10 होगा, राइट। तो इस तरीके से हम निकालेंगे ट्रू वैल्यू। देन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ट्रू वैल्यू का, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कहां तक के, xn तक के डिवाइड बाय n, ये इसका फॉर्मूला बन गया ट्रू वैल्यू का। अब हम देखते हैं, ये x तो हो गया, इसमें एरर आ रहा है हमें। ये जो x1 हमने फाइंड किया है 1798, इसमें एरर मिल रहा है हमें कुछ ना कुछ, तो वो एरर को हम लिखते हैं x1 में एरर, यानी इसे, ये डेल्टा जो है इसे हम डिनोट करते हैं एरर से। एरर से नहीं, एक्चुअली हम इसे डिनोट करते हैं डिफरेंस के लिए। लेकिन एरर क्या है, ये डिफरेंस है। किन दो चीजों का डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि एरर का मैंने अभी आपको यहां पर डेफिनेशन लिखाया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जैसे ट्रू वैल्यू हमारा 1800 आया था, मेजर्ड वैल्यू यहां पर कितना है, 1798 है, तो ये कितना आ गया, 2 mm आ गया। ये क्या होगा, हमारा एरर होगा, एरर इन x1, है ना। ये कौन सा होगा, एरर इन x1। तो ये क्या होगा, एरर इन x1 क्या होगा हमारा, x माइनस x1, राइट। तो एरर इन x1 क्या होगा, x माइनस x1। देखिए आप 1800 माइनस 1798 आया 2 mm का एरर, राइट। तो x2 क्या होगा यहां से, एरर इन x2, ये भी होगा x माइनस x2। एरर इन x3, ये भी होगा x माइनस x3। x4, x माइनस x4, कहां तक के जा सकते, xn, एरर इन xn, यानी x माइनस xn। क्लियर है यहां तक के। तो हमने पहले क्या देखा, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर। अभी हम इस पर आने की ही है, ये क्या होता है। पहले हमने देखा एरर क्या होता है, एरर डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू का, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का। देन हमने देखा कि ट्रू वैल्यू कहां से फाइंड होंगी। ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, जब एरर हर चीज में, हर मेजरमेंट में एरर मिल रहा है, तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड होंगी। तो हमने कई बार उसको ले लिया, कई बार उसको काउंट किया, मेजर किया और उसका एवरेज निकाल लिया, तो हमें मिल गया ट्रू वैल्यू, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिल गई। हर बार थोड़ा थोड़ा एरर मिल रहा था, हमने एवरेज निकाला, उस एरर को कम कर दिया या खत्म कर दिया, ये ट्रू वैल्यू हो गया। तो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3। कैसे हुआ देखिए, मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है। xn तक के रहेगा, डिवाइड बाय n हो जाएगा। यहां पे हमने 7 तक के ही किया है, इसलिए डिवाइड बाय 7। तो इस तरीके से निकलेगा ट्रू वैल्यू। देन उसे मीन वैल्यू भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो मैंने पहला निकाला था, जो पहला मेजरमेंट निकाला था, वो क्या था, मेरा x1 था पहला मेजरमेंट। उसमें जो एरर आया था वो कहलाएगा डेल्टा x1। उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इसकी डेफिनेशन से कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या थी, ये थी, तो x1 हो जाएगा। सेम इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें जो एरर आ रहा है ये x2 है, x2 में जो एरर आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला बनेगा
डेल्टा x2 इक्वल टू x माइनस x2। x3 के लिए क्या रहेगा, डेल्टा x3 इक्वल टू x माइनस x3। x4 के लिए क्या बनेगा, डेल्टा x4 इक्वल्स टू x माइनस x4। उसी तरीके से n तक के हम ले जा सकते हैं इसे। सिंपल, इतना हो गया। अब हम देखते हैं, अब आते हैं रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। रैंडम एरर ये होता है जो रैंडमली आएगा, उसके वर्ड में ही मीनिंग छुपा होता है। सिस्टमैटिक एरर वो होता है जो सिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक मीनिंग ये होता है कोई भी चीज सिस्टमैटिक जो हमें पता हो, हम सिस्टमैटिक वे में उसको कर सकते हैं। जैसे कि एरर में अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर के अंदर में अगर मैं काउंट करता हूं टेम्परेचर कितना आ रहा है, तो वो थर्मामीटर मेरा खराब है, डिजिटल थर्मामीटर है, पहले से 5 डिग्री वो बढ़ा के बताता है। मुझे ये कंसीडर करके चलना है कि ये खराब है, इसका 5 डिग्री हमेशा ज्यादा बताता है। तो जब मेरा टेम्परेचर आएगा, अगर मैं निकालता हूं टेम्परेचर आया है 37 डिग्री, तो मुझे ये कंसीडर करना है कि टेम्परेचर 37 नहीं है, 5 माइनस हो जाएगा, 32 ही होगा। एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, 32 है, क्योंकि 5 डिग्री वो पहले से एरर बता रहा था। ये होता है सिस्टमैटिक एरर, जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे डिबग कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक वेट है, डिजिटल वेट काटा जो बोलते हैं हम लोग, तो तराजू, उस पे हमेशा बिना कुछ रखे भी 10 ग्राम 15 20 ग्राम का शो हो जाता है कि 20 ग्राम है, हालांकि कुछ भी रखा नहीं है, मतलब 20 ग्राम का वो एरर दे रहा है। जब मुझे 1 किलो गिनना होगा तो मुझे कितना, 1 किलो 20 ग्राम उसमें रीडिंग दिखानी होगी, तब मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये 1 किलो है परफेक्ट। अगर मैं 1 किलो की रीडिंग लूंगा तो 20 ग्राम तो ऑटोमेटिकली कम करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 20 ग्राम वो पहले से बताता है, पहले से वो ज्यादा बता रहा है 20 ग्राम। तो इसका मतलब मुझे अगर 1 किलो निकालना है तो 1 किलो के लिए 1 किलो 20 ग्राम मुझे उसमें नंबर्स आने चाहिए, या उसका वेट आना चाहिए, तब मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये जो है 1 किलो है। तो मैंने कैसे इसको डिबग किया, थोड़ा सा ट्रिक लगा के उसको डिबग कर दिया, सॉल्व कर दिया उस एरर को। मुझे पता था ये एरर है, मैं इसे अच्छे से वाकिफ था कि ये एरर है, और उसे मैंने सॉल्व कर दिया हर बार। तो ये होता है सिस्टमैटिक एरर। देन आते हैं रैंडम एरर। ये ऐसा एरर होता है हम इसे रिजॉल्व नहीं कर सकते। जैसे थर्मामीटर ले लेते हैं, मर्क्यूरी का थर्मामीटर आपने देखा है, उसके अंदर क्या होता था, हम थोड़ी देर लगाते हैं, अगर बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करना है थोड़ी देर लगाते हैं, निकालते हैं, मर्क्यूरी को चेक करते हैं। वो चेक करने में मैंने थोड़ा इधर पकड़ा, इस एंगल से उसे मैं देख रहा हूं तो अलग दिखेगा, उस थर्मामीटर को इस एंगल से देख रहा हूं तो अलग दिखेगा, इस एंगल से देख रहा हूं तो अलग दिखेगा। तो सीन क्या होगा, जब मैं यहां से देखूंगा तो शायद टेम्परेचर मुझे कम दिखा सकता है, यहां से देखूंगा तो टेम्परेचर ज्यादा दिखा सकता है, एकदम माइनर कम या ज्यादा। मतलब हम जब उसे देख रहे हैं तो वो एरर आ रहा है, मैं देखूंगा तो थोड़ा सा एरर आएगा, कोई और देखेगा कोई ज्यादा एरर आएगा, कोई और देखेगा वो परफेक्ट देख सकता है कि एक्चुअली क्या आ रहा है उसमें टेम्परेचर। तो ये जो चीज है ये होता है रैंडम एरर। हर बंदा अलग अलग जब उसे देखेगा, काउंट करेगा, तो वो अलग रीडिंग निकालेगा। तो ये होता है रैंडम। अच्छा, रैंडम एरर काय कैसे हो सकते हैं, कभी कभी हवा से हो सकता है, कभी हम खुद उसे रैंडमली गलत स्पेसिफाई कर सकते हैं, गलत कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई चीज हम कैलकुलेट कर रहे थे, हवा आ गई, ठीक है, वो चीज खराब होगी, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम भागते हुए कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, गिन रहे हैं कि भैया इतनी स्पीड में मुझे भागकर ये चीज को कैलकुलेट करना है, लेकिन क्या हो रहा है, नजरों का खेल हो गया वहां पे, मैं उसे देख नहीं पाया बराबर से कि वहां पर कितने बॉल्स पड़े, मुझे भागते हुए देखना है कि बॉल कितने पड़े हुए हैं, तो मैं देख नहीं पाया उसे, 10 थे मैंने 9 बता दिए। ये होता है रैंडम एरर। क्या हुआ यहाँ पे, मैं अगर स्लो दौड़ता तो शायद मैं बता पाता, लेकिन यहां मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैंने 10 को 9 कर दिया। ये होता है रैंडम एरर। कोई और आएगा तो शायद वो सही बता देगा। तो हर किसी की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो एरर होता है। तो ये होता है रैंडम एरर और ये होता है सिस्टमैटिक एरर। यहां देखिए, यहाँ पे एक ये जो क्वांटिटी है, ये जो सारी क्वांटिटी आती है, ये डेल्टा x1 है, मतलब एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, डेल्टा x2 एरर इन सेकंड मेजरमेंट। ये होता है एब्सोल्यूट एरर। इसे हम और एक टर्म से डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर, राइट। ये इंडिविजुअल जो हमने क्वांटिटी निकाली, मेजरमेंट निकाला, उसमें जो एरर आया, मतलब ये क्वांटिटी में जो एरर आया, इसमें एरर आया, इसमें एरर आया, ये सारे जो है इसमें जो एरर्स आए हैं उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा,
ये जितने सारे एरर्स आए हैं ये सारे, उनका सबका एवरेज मीन निकाल लेंगे। तो क्या होगा, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 कहाँ तक के जाएगा, डेल्टा xn तक जाएगा डिवाइड बाय n। ये हो गया मीन, सिंपल। तो क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ये सारी जो क्वांटिटी है एब्सोल्यूट एरर्स है उनका हम मीन निकाल लेंगे। क्लियर है? यहां पर देखिए ये जो एरर होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना था कि जो एरर होता है, गलती है ना, मैंने एक मेजरमेंट निकाला, उसमें मैंने एक गलती की, छोटी जो भी वैल्यू होंगी उस गलती की, फिर मैंने उसे दोबारा से किया, एक दूसरा मेजरमेंट निकाला, उसमें भी मैंने गलती कर दिया। ठीक है, अब एक गलती मेरी जो है वो प्लस हो या माइनस हो, लेकिन गलती प्लस गलती क्या होंगी, बड़ी गलती होगी। गलती प्लस गलती बड़ी गलती होगी। एक गलती है उसमें से गलती को गलती से माइनस कर दिए तो क्या जीरो हो जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा? नहीं आएगा। एक गलती हुई है मुझसे, उसको मैंने दूसरी गलती से माइनस कर दिया तो मेरी क्या गलती खत्म हो जाएगी, मैं क्या ट्रू वैल्यू पर आ जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गलती किया मैंने एक, उसमें से दूसरी गलती को माइनस किया, वो और बड़ी गलती हो जाएगी। तो क्या होगा, गलती का कभी माइनस नहीं होगा। गलती प्लस गलती बड़ी गलती होगी और गलती माइनस गलती भी बड़ी गलती होगी, मतलब गलतियों का एडिशन होगा। एरर्स का क्या होगा, एडिशन होगा। तो जब हम एरर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो उसमें हमेशा एडिशन ही होता है। एक नंबर है जैसे कि 2 प्लस माइनस, जैसे कि 2 प्लस माइनस 0.3 एंड 4 प्लस माइनस 0.2। यहां पर देखिए 2 जो होता है ये रियल नंबर होता है, ये एक वैल्यू होती है, इसे हम कह सकते हैं ट्रू वैल्यू है जो भी। यहां पर जो ये क्वांटिटी आती है इसे हम कह सकते हैं एक नंबर या वैल्यू। ये जो क्वांटिटी गिवन रहती है प्लस माइनस में जो क्वांटिटी गिवन रहती है इसे हम कहते हैं एरर। ये एरर को लिखने का तरीका है कोई भी चीज के साथ। मतलब ये जो 2 है, 2 कितना हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3। 2.3 से ज्यादा नहीं जा सकता और 1.7 के नीचे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये होता है। तो हम एरर को इस तरीके से लिखते हैं। यहां पर 4 एक वैल्यू है, उसका प्लस माइनस ये एरर दिया है 0.2, मतलब क्या होगा, ये 3.8 हो सकता है, 3.9 हो सकता है, 4.1, 4.2 हो सकता है, लेकिन 4.2 के ऊपर नहीं हो सकता एंड 3.8 के नीचे नहीं हो सकता। तो ये एरर को लिखने का तरीका होता है वैल्यू प्लस एरर, प्लस माइनस में एरर। तो यहां पर जब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो सिंपली ये क्या होगा, 6 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। लेकिन ये यहां पर क्या होगा, इस क्वांटिटी का ये क्या है, एरर है। 0.3 भी एरर है, 0.2 भी एरर है, इसका हमेशा एडिशन ही होगा। जैसे कि 0.5, तो मेरा आंसर क्या होगा, 6 प्लस माइनस 0.5। अच्छा, ये जो एरर होता है ना इसको हम टॉलरेंस भी कहते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेट करते हैं हम किसी किसी को, है ना, बर्दाश्त करते हैं, तो इसे हम टॉलरेंस भी कह सकते हैं। यानी 2 प्लस माइनस 0.3 टॉलरेंस है, मतलब 0.3 ये ज्यादा भी जा सकता है या कम भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है। देन यहां पर ये मैंने एडिशन बता दिया। अब इसी क्वांटिटी का अगर मैं सब्सट्रैक्शन बताता हूं, और प्लस माइनस 0.2 एंड 2 प्लस माइनस 0.3 ये मुझे करना है, तो क्या करेंगे, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। देन प्लस माइनस, यहां हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यहां हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू का प्लस कर रहे हैं, यहां हम इस वैल्यू का माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, 0.2 में से 0.3 माइनस होगा क्या, नहीं, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर कभी भी माइनस नहीं होता, वो हमेशा ऐड होगा। तो क्या होगा यहाँ पे 0.5, वैल्यू क्या मिलेंगी, 2 प्लस माइनस 0.5, जैसे यहां पर मिली थी 6 प्लस माइनस 0.5। तो एरर कभी माइनस नहीं होगा, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन का नंबर्स का, कोई भी नंबर्स जिसके साथ में एरर है उसका जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो हमेशा एरर का एडिशन ही होगा। तो यहां पे हमें समझ में आ गया इतना। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले में देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मूले में देख लीजिए, यहां पर मैंने सारी जगह प्लस लिखा है। अगर एक क्वांटिटी माइनस में होती भी है, अगर एरर निकलता है, इन केस अगर एरर माइनस में कहीं आता है
तो हम क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे प्लस में कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हम सब जगह मॉड लगा देते हैं, ठीक है। मॉड लगाने से इसका मतलब ये होगा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है, एरर्स की वैल्यू नेगेटिव निकल सकती है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया। नेगेटिव वैल्यू कैसी आएगा, रियल वैल्यू क्या था 1800 था, ठीक है। मैंने जो ये फिफ्थ नंबर पे जो वैल्यू काउंट किया है 1803 आ गई, मेजर्ड वैल्यू कितनी आ गई 1803। ये क्या है, एरर होता है। तो एरर मेरा कितना निकलेगा, -0.3 निकलेगा। आया माइनस में वैल्यू 1800 से अगर कम, अगर मेजर्ड वैल्यू है तो मेरा मेजर्ड वैल्यू 1800 से कम है तो प्लस निकलेगा एरर। लेकिन अगर मेरा वैल्यू 1800 से ज्यादा मेजर्ड हो रहा है तो माइनस में निकलेगा एरर। तो एरर माइनस में निकले या प्लस में निकले, हमें यहां पर हमेशा प्लस में ही लिखना है। अब देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ एरर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है हमारी, x होती है, और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा x होता है। ये तो ट्रू वैल्यू क्या होगी हमारी, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू भी कहा था हमने उसे भी हमने इसी तरीके से कोई फॉर्मूले से निकाला था। तो ये होगा हमारा फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ एरर अगर मुझे निकालना है तो इसी में परसेंटेज ऑफ एरर या परसेंटेज एरर या परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, यही क्वांटिटी में हमें इंटू 100 कर देना है। तो ये हो जाएगा परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ एरर, राइट। ड्रॉ कर लीजिए, इस पे प्रॉब्लम लेते हैं।